सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। अच्छा। पिछली बार को 2018 रिजल्ट में जबकि टॉपर सी मुक्ता राव जी मैं अपनी कोचिंग से ही हाँ और हमारा 350 प्लस सिलेक्शंस है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती रहाई को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। वो एस्पिरेंट वाली वेब सीरीज देख ली हमें भी बनना है, ऐसा नहीं, खुद को पहचानो, क्या पता आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। ये जानो कि सम्यक संस्था अपने राजस्थान का मायने है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराने का मायने है, एक अग्रणी संस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होता, इसलिए ऐसे सेमिनार है ना, उनको जानकारी देंगे। आपके सारे इंटरव्यू मेरी मम्मी देखते हैं और जब भी मेरी मम्मी बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं खुशबू जी का इंटरव्यू देखना है। वो तो जब हम नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे के परवाज नहीं, हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके भी समंदर से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना अब समंदर की जिम्मेदारी। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। राम राम जी मोक्ष पूजल को चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ चूरू क्षेत्र के अंदर ही और 2-3 दिन पहले एक मैं छोटो सो शॉर्ट वीडियो भी डाले हो कि भाई समय कोचिंग है जो राजस्थान की जानी मानी कोचिंग है, बाके द्वारा वो एक सेमिनार है वो करायो जा रहा है और इस सेमिनार के अंदर बहुत कुछ सिखायो जागो बतायो जागो। तो बहुत सारा बच्चा ही जहाँ आगा ही और 11 बजे में प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने जा रहा है और भी के बाद में बच्चा के कुछ सीखेगा, के कुछ सीख्यो है, के कुछ समझ में आयो है, बाद में फीडबैक है वो बच्चा लेंगा, जानकारी प्राप्त करेंगे और इजा RSIS का अधिकारी आऊँगा और वह बहुत सारी बातें ही वह बच्चा के साथ में शेयर करेंगे। तो मन लगा है कि यहाँ का सेमिनार होता रहा तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो लास्ट तक देखियो। यहाँ पर सम्मानित जो व्यक्तित्व यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ अपना जो एक्सपीरियंस रहा पढ़ाई के दौरान, उन्होंने जो अपनी जो सफलता प्राप्ति है उसके अनुसार जो बच्चों को गाइडेंस दी है, हमने वो बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने खुद का पर्सनली इम्प्रूवमेंट कैसे किया, उन्होंने किस तरह से अपनी जो समस्याएं थी अपनी पढ़ाई के दौरान की थी, उन्होंने उसका कैसे सामना किया उसके बारे में हमें बताया, हमें अवगत कराया ताकि हम भी, क्योंकि वो भी पहले स्टूडेंट रह चुके होते हैं, तो अब हमारे भी जो स्टूडेंट वाला जो प्रोसेस चल रहा है उसके द्वारा ही हमें पता चला कि उन्होंने जो फेस किया आज हम वो फेस सामना कर रहे हैं। तो एक 2 क्वेश्चन भी थे पूछो तो क्या कुछ था क्वेश्चन और सरकों के जवाब हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी जब हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो कभी किसी कारण की वजह से हमारे पढ़ाई के वजह से गैप आ जाता है, तो वो गैप को हम किस प्रकार से वो कवर कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई को वापस से कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर ने बताया कि अपनी पढ़ाई को इस प्रकार से मैनेज करना चाहिए कि अगर हम गैप ले रहे हैं उस गैप को इस तरह से कवर करना है जैसे कि अलग अलग तरह की वो अपनी मनोरंजन का जो समय है वो अपना दे ताकि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी नहीं, अदर जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी हम पार्टिसिपेट करें और अपना जो पूरे तरीके से सर्वांगीण विकास है वो हम पूरे तरीके से करें। मेरा नाम अनीशा है और मैं सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। अच्छा। आपके सारे इंटरव्यू मेरी मम्मी देखते हैं और जब भी मेरी मम्मी बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं खुशबू जी का इंटरव्यू देखना है। वो तो अभी कॉलेज कर रहे हो या कॉलेज पूरी होगी? मैम मैंने अभी कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अभी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। अभी देखा तो आज तो अच्छो कार्यक्रम कराएगी कि भाई बच्चा ने समझावा, मोटिवेट करा, थोड़ा बहुत अच्छी बातें बतावा। तो किसों के प्रोग्राम गए थे मैम? आज जितने भी यहाँ मतलब जितने वो विकसित शख्सियत यहाँ मौजूद थी उनके द्वारा ये देखा गया कि मतलब बेशक हमारी जो जर्नी होगी वो मुश्किल होगी, बस उसके बाद जो आगे का रास्ता होगा ना वो मंजर बहुत ही खूबसूरत होगा। तो इसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती रहाई को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। मैम आज के इनके द्वारा मेरे को सीखने को ये मिला है कि अपना खुद के पढ़ाई में ज़रूर नहीं है कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और बहुत सारे हैं, जैसे आजकल बिजनेस में भी बहुत कुछ कर सकते हैं कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उस चीज़ में और अच्छा कर सकते हैं। मतलब प्रोग्राम होता रहेगा या थान समझाता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा तो थान की शौक लागेगा। बढ़िया मैम। और उसके बाद ये जो समय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसकी मैम बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, अगर ज्वाइन करते हैं तो बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा कि ऐसे घर वाली सी फीलिंग आती है कि ऐसा नहीं, हमने देखा है कि वहाँ की कोचिंग फीस भी ऐसी अच्छी है और
खासकर मैम वो चूरू से है तो अच्छा लगेगा कि हम अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो। आज के कार्यक्रम में थे शामिल होया, आज टीचर भी आया भाई, बहुत सारी चीज़ें थाने समझाई, तो क्या कुछ समझ में आई कि भाई इतना बड़ा बड़ा अधिकारी आए हैं थाने बता रहे हैं? देखो मैम, मेन बात ये होती है कि हम कॉलेज कर रहे हैं, तो कॉलेज में पढ़ाई के टाइम है ना, मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज का प्रोग्राम हुआ तो इससे अच्छा हुआ, हम मोटिवेशनल हुए, मतलब हमें भी पता चला कि मतलब आगे कुछ मोटिवेट हुए वो कौन हुए? हाँ, मोटिवेट हुए। हमें भी लगता है ऐसे जब बड़े बड़े आगे वो स्पीच देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी आप कभी तैयारी करेंगे अब, और जब लगेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा आगे जाने का। अभी अपने साथ में सर ही देवेंद्र जी अणु आप बातचीत करांगा, और आज बहुत ही अच्छो जो प्रोग्राम करवायो मोटिवेशन की, भाई बच्चा मोटिवेट हुए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। प्रोग्राम हो जो बच्चा ने इकट्ठा कराया, बने समझाया, मोटिवेशन एक अच्छो एक कार्यक्रम गयो है, साथ में ही बड़ा बड़ा अधिकारी भी आया हा, तो बा ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। तो यो प्रोग्राम कराने के पीछे के कुछ बात ही है? थे जानो कि सम्यक संस्था अपने राजस्थान का मायने है प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराने का मायने एक अग्रणी संस्था है। तो बीका जगह निर्देशक जी बांको विचार है कि आपने गांव ढाणी का छोटा शहर का बच्चा ने लिया कि मैं तैयारी करावा, मन मोटिवेट करा, क्योंकि बांका मायने पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, हम क्षमता बहुत ज़्यादा है। और मैं एक नई चीज़ बड़ा खोलिया गुरुकुल, सम्यक गुरुकुल के नाम से। तो बिग मायने किया कि बच्चा ने बैठी रहने की सुविधा है, टीचर भी सागर होगा, खेल कूद की सुविधा है, बढ़िया खानों है, लड़कियों के लिए सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ को प्रसार हो है और अपने गांव की देहात की बच्चियाँ बढ़ जावे, बच्चा जावे और बढ़िया प्रशासनिक अधिकारी बन के देश की सेवा करे। तो ये उद्देश्य से मैं हर जिले का मायने सेमिनार करांगा। चूरू का मायने पहलो सेमिनार हो और बढ़िया बात आएगा, आस पास गाँव का भी लोग आया, रतनगढ़ सुजानगढ़ से भी बच्चा आया तो बड़ी खुशी हुई। प्रशासनिक अधिकारी आया, जुडिशरी का अधिकारी आया, तो कुल मिला के प्रोग्राम बहुत सफल रहे हो, आनंद आ गया, मिशन जो हमारा सफल रहे। सर जो ये सेमिनार हुई है, जो कार्यक्रमी प्रोग्राम हुए ही के कुछ स्थान लगा है कि बच्चा का कितो प्रभाव पड़ता होगा? भाव तो बहुत पड़ा है, क्योंकि कोई सेलेक्ट हो बंदो जब बतावे आपकी सक्सेस यात्रा। अब जहाँ जुडिशरी का अधिकारी आया तो बेबान बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व की बात बताई कि अनुशासन को क्या महत्व है। खुद जगह आरएस में सिलेक्ट अभी बताया कि परीक्षा की योजना क्या है, और मैंने बढ़िया लगे कि बच्चा बताया कि सर मान तो ध्यान ही को नहीं हो कि परीक्षा नंबर भी कौन जुड़ेगी, मतलब जानकारी की तो भाव है। तो मेरे पास जानकारी आने दी तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सेमिनार को फ़ायदा तो मिल रही है कि एक बच्चों मोटिवेट भी हुआ है, और बच्चे ने कुल मिला के लगा कि इतनी बड़ी परीक्षा भी को नहीं, क्योंकि चूरू से जी मैं लंबा टाइम से जुड़े रहूँ तो अरे बहुत कम बच्चा जगह प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे, जगह में क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही चाहूँगा कि मैंने एक प्लेटफॉर्म मिला है और बच्चा सफल हुआ है। समय क्या कुछ कर रही है बच्चा के लिए अलग हटके? भाई सम्यक में एक तो टीचर है जगह बहुत बढ़िया है, और अब भी मारागंज से जगह 2021 का बैच का इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, 1000 से ऊपर है। और पिछली बार को 2018 रिजल्ट में जबकि टॉपर सी मुक्ता राव जी, मैं अपनी कोचिंग से ही हाँ, और हमारा 350 प्लस सिलेक्शन है। बाकी सम्यक के बारे में तो पढ़नी हो बच्चों जाना ही है, मैं क्या बताऊँ। लास्ट में तो ये है भाई, जगह भी दर्शक है देखने यहाँ चूरू और आस पास का कोई भी अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही है तो बिना थे सम्यक से जरूर जोड़ो, और बाकी हर संभव मदद है वह संस्था के द्वारा करी जाएगी। आरएस के बारे में कब सोचो हो कि आप अच्छा अधिकारी बना? 12th के बाद में सोचा था। सेमिनार हो भी, सेमिनार में के कुछ स्थान सीखने मिलो कि जो भी अधिकारी यहाँ पे आए थे वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा यानी अधिकतम जानकारी प्राप्त हुई थी कि इनका जो उनका भी एक्सपीरियंस था उनके बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा। का सेमिनार बच्चों होना चाहिए, कौन होना चाहिए बताओ पहले? यस मैम, होने चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानकारी मिले और वो थोड़ा अपने इंस्पिरेशन इनके बारे में बढ़ाएं। और लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आरएस आईएएस ये कितने बड़े पद हैं, इन पे सिविल सेवा पे वह जा सकते हैं, उनके लिए वो तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ये सेमिनार होना ज़रूरी है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होता है। इसलिए ऐसे सेमिनार है ना, उनको जानकारी देंगे, और जो कि आगे चल के अपने देश के लिए अच्छी चीज़ है। का सेमिनार होना कितना को इम्पोर्टेंट है? इनका मतलब सेमिनार होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे मतलब लोगों को पता चलता है कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। निशा, तो आज को जो सेमिनार हो बिम थे आया, और थाने ये लग रही है कि मैं आज का सेमिनार में नहीं आती तो मेरे लिए क्या छूट जाता? आई थिंक मैं यहाँ पे नहीं आती तो मेरे को पता भी नहीं चलता। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, यहाँ पे मेरे को पता भी नहीं था यहाँ पे सेमिनार होगा। आई हूँ तो यहाँ पे पता चला कि हमें कुछ भी करने के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, हमें मेहनत करनी चाहिए। साथ ही सेमिनार में हमें बहुत सी जानकारियाँ
कि सफलता किस तरह बहुत सारे टिप्स बताए गए कि हमें हमेशा कभी भी अगर हमारा मोटिवेशन डाउन हो तो उसे किस तरह विकसित करें, किस तरह अपने आप को संभालें और वापस उस पॉइंट में वहीं वापस जा सकें। उसके लिए हमें तैयार किया गया और वहाँ बताया गया कि किस तरह हम एजुकेशन को ठीक तरह से प्राप्त कर सकते हैं और अगर कुछ कमी है हमें तो हम उसे किस तरह ध्यान कर उसे समझ कर सुलझा सकते हैं। इन सब बारे में और बहुत से अधिकारी RAS जैसे आए जिन्होंने हमें ये बताया कि इतनी बड़ी जर्नी होने के बाद 5 साल की जर्नी होने के बाद भी फिर भी वो मोटिवेट उनका डाउन नहीं होता है। इस तरह अपने आप को मोटिवेट रहते हुए अपनी जर्नी को अपने आप में मोटिवेट रखो। हाँ। मतलब कभी ये मत सोचो कि मैं हाँ। ऐसी कौन कर सकती हूँ। हाँ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। हमेशा अगर कोई आपसे ज़्यादा है तो उसे ठीक है, वो अपनी हिसाब से है। आप हमेशा कोशिश करते रहो, लगातार मेहनत करने से ज़रूर सफलता मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात है मानव संसाधन का निर्माण, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अधिकारी व्यक्ति बने न बने लेकिन वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि एक साल जब इस अनुशासन में वो रह लेगा, ऐसे वातावरण में रह लेगा जहाँ टीचर्स भी साथ हैं, पूरी नियत दिनचर्या है। और यहाँ जो क्लासरूम है उसकी बात तो बताना भूल गया, अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। वहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो रूम्स होते हैं स्टडी के, वैसा रूम वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये इनोवेशन इंडिया में पहली बार है, तो आप इनका लाभ लीजिए। आपके साथ में आपके परिवार में कोई पढ़ने वाला बच्चा हो या कोई आपके घर में तैयारी करने वाला आपका दोस्त हो, उसको ये सूचना जरूर पहुंचाइए। चूरू का होने के नाते आपको हर संभव आर्थिक मदद वहाँ से मिलेगी, क्योंकि मेरे पास ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए श्रीमान मदन जी जोशी को आमंत्रित करूँगा मंच पर, जो कि खुद RAS अधिकारी हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेटर परीक्षा के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर शरद जी को सुनेंगे। तो दोनों ही व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और आपके लिए मंच पर हम छोटे शहर में रहते हैं, चूरू जैसे छोटे शहर में, यहाँ पर हमें उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है जैसे कि सुविधाएं जयपुर, दिल्ली, बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी में मिलती है। तो हम लोगों के लिए कैरियर के लिए रास्ते कम मिलते हैं। हमारे पास चुनौतियाँ ज़्यादा है, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस का अभाव रहता है। फिर भी यदि आप लगन रखते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। जैसे आप देवेंद्र को देख रहे हो कि ये किस तरह से अपने आप के कैरियर को बना रहे हैं, और हम लोगों ने भी यही रहते हुए, चूरू में रहते हुए अपने आप को तैयार किया, मेहनत करने के लिए तैयार किया। पहले अपने आप को पढ़ाई के क्षेत्र में गए, उसके बाद हम एजुकेशन में गए, एजुकेशन के बाद में प्रशासनिक सेवा में आए। तो ये सब कार्य आप सब कर सकते हो, बस आवश्यकता है कि आपको अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को तैयार करना है कि मैं अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ देखना चाहता हूँ, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। जलते शरारे जैसे थे, लपक के चल उठते थे, जलते शरारे जैसे थे। जब हम नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। हालांकि मैं प्रशासनिक सेवा से तो नहीं हूँ, परीक्षा देने का जो तसव्वुर है वो मैंने लिया है। मैं वर्तमान में चूरू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर हूँ। इसके अलावा मैं एकेडमिकली मैं LLB, LLM, नेट JRF हूँ। लेक्चरशिप का भी 1 साल का अनुभव रहा है मेरा। और उसके बाद प्रथम प्रयास में ही राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हो गया और तब से इस सेवा में सेवारत हूँ। परीक्षाओं का ऐसा है कि मैं खुद भी परीक्षा पास करके इस सेवा में आया। मेरे पिताजी भी न्यायिक सेवा में हैं, मेरी छोटी बहन भी एक समय में 2015 की टॉपर है, यंगेस्ट थी वो, मेरी वाइफ भी इसी सेवा में है। तो सेवाएं में कैसे चयन किया जाए, कैसे होते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसके बारे में अनुभव रहा है मेरा, तो मैं आप सभी से वो साझा करूँगा। कंपटीशन तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रयास जो होता है वो होता है कि बस उसके लिए मन में विश्वास पैदा करना कि मैं ये इस सेवा में आ सकता हूँ। उसके बाद सब चीज़ अपना हो जाती है। वसीम बरेलवी साहब की एक गज़ल है कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, आपके परवाज़ नहीं हौसलों की बारी है।
मैं कतरा होके भी समंदर से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना अब समंदर की जिम्मेदारी है। तो ऐसा है कि कंपटीशन के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उसके लिए मन बना लो, उसके बाद सब चीज़ आसान हो जाती है। देखो, आप जैसों के साथ रहोगे आप वैसे ही बनोगे। अगर मेरी किसी से गायक से दोस्ती हो जाए तो हो सकता है साल बाद मैं भी कुछ सुर की बातें बोलने लगता हूँ। तो हम जो भी कुछ है हमारे एंटीसीडेंट्स की गाड़ी से, हमारे संगत की गाड़ी से, ऐसा नहीं कि बस मेरा पड़ोस वाला भी कर रहा है तो मैं भी तैयारी कर लूँ। अब तो फैशन में है, अपने वो एस्टोरेंट वाली वेब सीरीज देख ली, हमें भी बनना है, ऐसा नहीं। खुद को पहचानो। क्या पता आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, क्या पता आप अच्छे न्यायिक अधिकारी बन सकते हैं, क्या पता आप अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। पहले खुद को पहचानो, और जब आपने चुन लिया है कि नहीं मुझे इस से आगे बढ़ना है तो उस पर ही आगे बढ़े, उसके लिए सब चीज़ सहन करें। तो कभी ये कहता है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, पर अनगिनत राही गए इस राह से मगर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी भी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। समय कोचिंग है, काफ़ी राजस्थान में जानी मानी कोचिंग है। बाकी दोबारा इज़ अ सेमिनार है वो रखियो गई हो, बहुत ही अच्छो सेमिनार रखियो गई हो, बहुत ही अच्छो प्रोग्राम हो। जो भी प्रोग्राम सफल होयो है, बहुत सारा बच्चा लगभग इजा 200-300 बच्चा ही भाई जा आया चूरू का, आसपास का चूरू का, कोई कोचिंग का, कोई कॉलेज का, और इजा आके बहुत कुछ सीखने मिलो है। बच्चों आप बातचीत करी है। देखो, सेमिनार हमें ही ये की खातर कराए जाए कि भाई बच्चा ही तैयारी कर रहे हैं IAS RS की, तो कुछ ना कुछ बातें सीखने मिलनी, क्योंकि पढ़ाई तो कोचिंग में कर लेंगे, पढ़ाई के साथ साथ में मोटिवेट कि भाई अच्छी बात सीख सकें कि भाई एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चन की तरीका मोटिवेट होना चाहिए, इंटरव्यू के टाइम पर प्री मेंस की तरीका क्लियर करनी चाहिए। और देखो, कोई भी बच्चों है वो 12th करी है भी के बाद में कॉलेज में आओगो, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेगो, तो धीरे धीरे अच्छी तरीका पढ़ाई है बा करनी चाहिए। और जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।